बात 1980 की है, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में स्वर्गीय प्यारेलाल खंडेलवाल और कुशाभाऊ ठाकरे का जलजला था। उन्हीं के कहने पर पार्टी चला करती थी। कैलाश सारंगी अपनी दखलंदाजी। तब मध्य प्रदेश के सागर के एक नौजवान को इन्होंने आदेश दिया कि एक विधानसभा में जाओ और भारतीय जनता पार्टी का इंकलाब बुलंद करो। इस शख्स ने लगातार 20 वर्ष इस विधानसभा में सेवा की और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। लेकिन कहते हैं कि जो भाजपा से प्रेम करता हो वो तो ठीक है, लेकिन उस भाजपा में उसके आका ना हो, गॉडफादर ना हो, तो फिर उसकी राह थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही एक नेता के साथ हुआ। अचानक उसका टिकट काट दिया गया। हालांकि उसकी कौम कई जगह बाहुल में है, संख्या बल में है, इसलिए समय समय पर पदों की लॉलीपॉप उसे देते रहे, लेकिन उसके कद के अनुसार जो पद उसे मिलना चाहिए था उसे नहीं दिया। तो आज हम बात करेंगे सागर की एक ऐसी ही विधानसभा की और एक ऐसे ही नेता की जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर दिया क्योंकि उसने भाजपा को इस विधानसभा खड़ा किया। तो देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। नोमान ने बड़ा खूब लिखा है कि फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया। हमें डराने लगे वो हमारी ताकत से। अब पार्टियां असूलों सिद्धांतों से उन नेताओं को डराने लगी हैं जिनकी ताकत से पार्टियां जिंदा हुई हैं, खड़ी हुई हैं। आज हम एक ऐसे ही नेता का जिक्र करेंगे जिसने एक विधानसभा में पार्टी को जिंदा किया। 20 साल उसने अपनी जवानी के दिन इस पार्टी में खपा दिए। जब पार्टी के अच्छे दिन आए तो पार्टी ने कहा कि अब तुम्हारा काम नहीं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की, बात होगी भारतीय जनता पार्टी की, और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं नरियावली विधानसभा की। हस्तशिल्प करघा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी की 1980 में लगातार यह नरियावली विधानसभा में सक्रिय है। 1976 में नरियावली विधानसभा सागर जिले में अस्तित्व में आई। नरियावली विधानसभा में उस वक्त कांग्रेस का जलजला हुआ करता था और कांग्रेस के नेता स्वर्गीय उत्तम चंद खटीक, लोकमन खटीक जी और लीलाधर जी का अपना अपना जलजला था। वो यहाँ से बड़े लीडर हुआ करते थे। यह तीनों नेता 1977 से 1990 तक नरियावली विधानसभा से विधायक रहे। लेकिन भाजपा का आला कमान उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में स्वर्गीय प्यारेलाल खंडेलवाल, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे का जलजला था। उन्हीं के कहने पर पार्टी चला करती थी। तब उन्हीं के आदेश पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित स्वर्गीय रामेश्वर दुबे और स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर पार्टी का फरमान नारायण प्रसाद कबीरपंथी को सुनाया और यह हुक्म दिया कि नौजवान तुम जाओ और नरियावली विधानसभा में भाजपा का वजूद बनाओ। उन्होंने संघर्ष किया, बड़े बड़े नेताओं के वो चहेते रहे। उस वक्त प्रदेश के कई बड़े नेता नरियावली विधानसभा का दौरा करते थे और नारायण प्रसाद कबीरपंथी की मेहनत की तारीफ करते थे। आला कमान समय समय पर इस विधानसभा से रिपोर्ट कार्ड लेता रहा। कांग्रेस के बाद जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर इस देश में और प्रदेश में सामने आई थी। ऐसे में नारायण प्रसाद कबीरपंथी की नरियावली में जोरदार एंट्री हो चुकी थी और वो चर्चा का विषय बन गए थे। इस नौजवान ने कमल के फूल का इंकलाब इस विधानसभा में किया। पार्टी में कार्यकर्ता तैयार किए, भाजपा की विचारधारा का प्रचार किया। उस वक्त लोग अटल बिहारी वाजपेयी के दीवाने थे, लिहाजा नारायण प्रसाद कबीरपंथी ने इस विधानसभा में यहाँ पार्टी का अलग जगाया और ट्रांजिस्टर लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के लोगों को भाषण सुनवा कर अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। 1990 में भाजपा ने नरियावली विधानसभा से सबसे पहले उन्हें चेहरा बनाया और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे। उस वक्त पटवा सरकार बनी और नारायण प्रसाद कबीरपंथी पहली बार विधायक बने और यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जिसकी चर्चा सागर से लेकर मध्य प्रदेश में थी कि किस शख्स ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी।
3 साल बाद भाजपा सरकार गिर गई और 1993 में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस की लहर थी, लिहाजा 1200 वोटों से नारायण प्रसाद कबीरपंथी चुनाव हार गए। लेकिन वो लगातार नरियावली विधानसभा में सक्रिय रहे। 1998 के विधानसभा चुनाव में नारायण प्रसाद कबीरपंथी का टिकट काटकर डॉक्टर अशोक अहिरवार को टिकट दिया गया। तब कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी पहली बार यहां से विधायक चुने गए और भाजपा बुरी तरह यहां चुनाव हार गई। 2003 में भाजपा ने फिर नारायण प्रसाद कबीरपंथी पर विश्वास जताया और यहां से वो भाजपा से 26,000 वोटों से चुनाव जीते। कबीरपंथी को पार्टी ने आखिरी सालों में 1.5 साल के लिए राज्य मंत्री भी बनाया। फिर उसके बाद भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। 2008 से लेकर 2018 तक लगातार प्रदीप लारिया भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक हैं। हालांकि नारायण प्रसाद कबीरपंथी समाज में इकलौते मंत्री बने। जब जब समाज का दबाव बढ़ा तो इन्हें 2012 में एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया और पार्टी ने 2016 में इन्हें हस्तशिल्प करखा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि इन्हें नरियावली विधानसभा से क्यों दूर रखा गया, जबकि इसी नेता ने पार्टी को यहाँ स्टैंड किया है। पार्टी ने इनसे सलाह लेना भी छोड़ दी। वजह थी कि नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी भाजपा में रहे और इन्होंने अपना किसी को आका नहीं बनाया। आजकल भाजपा में आका ही टिकट दिलवाते हैं। यह भाजपा का अलग स्टाइल बन गया है। कहते हैं अब सब संख्या बल का खेल है, सब सियासी जुगाड़ों का खेल है। जिसकी आका है, गॉडफादर है, उसकी तूती बोलती है। अच्छे कार्यकर्ताओं की शायद इज्जत होना भाजपा में बंद हो गई। यह हम नहीं कहते, बल्कि सियासी सूट चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव नारायण प्रसाद कबीरपंथी पर पार्टी की निगाह जाएगी? यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन आज हम नरियावली विधानसभा के तमाम दर्शकों को ये बता दें कि भाजपा किसी ने अगर खड़ी की है तो उस शख्स का नाम नारायण प्रसाद कबीरपंथी, जिसे अब भाजपा धीरे धीरे भुला रही है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।